Hello students, I'm going to start unit 5 which is nuclear physics part 2. So इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस जब पढ़ते हैं तो क्या होता है वहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स like alpha particles, beta particles, protons, neutrons, and uncharged particles like photons and neutrons. अल्फ़ा पार्टिकल मैंने आपको बताया था हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं. बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों होते हैं. इसमें प्रोटॉन्स आपको पता है क्या होते हैं, H11. एंड ड्यूट्रॉन्स जो हैं, ड्यूट्रॉन इस को हम ड्यूटीरियम भी बोलते हैं. ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, H21 इसका सिंबल होता है. एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है इसमें, ठीक है. और अनचार्ज पार्टिकल्स जो हैं फोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये आपको मालूम है इनके बारे में. सो जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो तरह के ये पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड. When charged particles interact with matter, they produce ionization of atoms of the matter. मतलब कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैटर में से पास करता है और उसके साथ उसके अंदर एटम्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, जो एटम्स हैं उनको आयोनाइज कर देते हैं, ठीक है. और ये जो आयोनाइजेशन है इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है. यही आयोनाइजेशन हमें एक मेथड प्रोवाइड करती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स. ए हैवीली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैज़ ए डेफिनेट रेंज इन ए गैस. सो जब भी हम किसी हैवीली चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है उसकी बात करते हैं तो ये गैस, लिक्विड और सॉलिड में एक इसकी अपनी रेंज है. एक पर्टिकुलर रेंज तक ही ये उसको अंदर उसके इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है. एंड द पार्टिकल लूजेज एनर्जी प्राइमरीली बाय द एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द मटेरियल थ्रू विच इट पासेस, ठीक है. अब पार्टिकल के पास जो अपनी एनर्जी है ये इसको लूज करेगा बाय एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द मैटर थ्रू विच इट इज़ पासिंग. और द एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस इन ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स. क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके एकदम से वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है. द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लॉस्ट इन स्मॉल स्टेप्स एंड इवेंचुअली द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट व्हेन इट हैज़ लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, ठीक है. द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन ए मटीरियल बिफोर इट लूजेज ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इट्स रेंज, ठीक है. मतलब मैटर के अंदर जब पार्टिकल एंटर करता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो द पॉइंट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इनसाइड द मटीरियल ऑफ द मैटर एट विच इट लूजेज ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो जो डिस्टेंस इसने एवरेज डिस्टेंस कवर करता है उसके अंदर, मैटर के अंदर, वो क्या कहलाता है, उस चार्ज पार्टिकल की रेंज कहलाती है, ठीक है. द इलेक्ट्रॉन्स, अभी बात करी हैवी चार्ज पार्टिकल्स की, प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स की. अभी हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की. जो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर वेरी लाइट पार्टिकल्स, सो देयर इंट्रैक्शन विद मैटर डिफर्स फ्रॉम दोज ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल्स. हैवी चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, मैटर के एटम्स को आयोनाइज कर देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बीइंग वेरी लाइट इन वेट, उनकी जो इंट्रैक्शन है दे डू नॉट आयोनाइज atoms of the matter but they themselves suffer deviation from their path. मतलब वो अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं ड्यू टू द कोलिजन विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. जो मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन, तो वो डिविएट हो जाते हैं अपने पाथ से. नाउ अनलाइक ए हैवी चार्ज पार्टिकल द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन थ्रू मैटर इज इरेगुलर एंड नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है. अब हैवी चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है मैटर के अंदर वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता बट इट इज़ एन इरेगुलर पाथ. एंड इलेक्ट्रॉन्स विद एनर्जी 7 million electron volt radiate
most of their energy in the form of X-rays। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन है एंड इस लाइन में कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विद एनर्जी ग्रेटर देन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट 7, इट इज़ राइटिंग मिस्टेक हियर। सो इसको आप नोट्स में करेक्ट कर लेना जो मैंने भेजे हैं आपको। इलेक्ट्रॉन्स विद एनर्जी ग्रेटर देन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेडिएट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। मतलब जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। अब उसके बाद द गामा रे फोटोन इज़ हाईली एनर्जेटिक सो इट पासिस थ्रू लार्ज थिकनेस ऑफ मैटर। जो गामा रे फोटोन होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ ए मासलेस चार्जलेस, रेस्ट मास इसका 0 होता है और चार्जलेस पार्टिकल है गामा रे फोटोन, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा पेनिट्रेट करता है मैटर के थ्रू। सो इट मे लूज एनर्जी थ्रू इनडायरेक्ट प्रोसेसेस लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एट्सेट्रा। ठीक है, ये अपनी एनर्जी लूज़ करता है थ्रू दीज फिनोमिना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ठीक है। एंड उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। सो द इलेक्ट्रॉन्स सो प्रोड्यूस्ड इन देयर टर्न प्रोड्यूस आयनाइजेशन ऑफ द मीडियम, ठीक है, एंड गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज ऑफ गामा रेज थ्रू द मीडियम। तो इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, मीडियम की आगे आयनाइजेशन करते हैं एंड दे गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैसेज ऑफ गामा रेज थ्रू द मीडियम। ये जस्ट एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी कि हाउ दीज चार्ज पार्टिकल्स एंड अनचार्ज पार्टिकल्स दे ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मीडिया और मैटर। सो पहला जो टॉपिक है वो है एनर्जी लॉस ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू मैटर। इसमें क्या है, हम एक हैवी चार्ज पार्टिकल लेते हैं लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ठीक है। व्हेन दीज पार्टिकल्स मूव थ्रू मैटर, इनमें से कोई भी पार्टिकल अगर हम लें, जब वो मैटर के थ्रू पास करता है इट एक्साइट्स एंड आयोनाइजेज द एटम, ठीक है, जो मैटर के बीच में एटम है विद विच इट इंटरेक्ट्स, जिसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा, जिस भी एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा उसको एक्साइट और आयोनाइज करेगा ये पार्टिकल, इनमें से कोई भी हो, ठीक है। एंड द चार्ज पार्टिकल गिव्स ए sharp impulse to the atomic electrons when it moves near them with high velocity। मतलब जब ये चार्ज पार्टिकल एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के, उनके पास से गुजरता है तो उनको इम्पल्स देता है, मतलब उनको एक तरह से मोमेंटम, मोशन में ले आता है, ठीक है, जब ये उनके पास से गुजरता है। सो इन दिस प्रोसेस सम काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बोथ टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। अब एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर, जब उसको आयनाइज करेगा एटम को तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों बनेंगे। पॉजिटिव आयन हो गया, ठीक है, दूसरा नेगेटिव क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स। सो जो चार्ज पार्टिकल्स है कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है अपनी इलेक्ट्रॉन्स को भी दे रहा है और पॉजिटिव आयंस को भी दे रहा है, बट द एनर्जी ट्रांसफर टू द पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन इज वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी निग्लेक्टेड। So we shall consider the transfer of energy only to the electrons of the medium in which the charge particle moves, ठीक है। सो हम सिर्फ कौन सी एनर्जी कंसिडर करेंगे यहाँ पे, जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है। पॉजिटिव आयन को एनर्जी वो देता है बहुत कम, तो इसलिए उसको हम निगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। नाउ सपोज वी कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज z प्लस z ही है उसका, मूविंग विद वेलोसिटी v along x axis so that its closest distance of approach to the stationary electron of matter is small b, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। मतलब कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है, सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये आ गया चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है प्लस ZE, ये मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन माइनस E जो लिखा है हमने। अब ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है और ये यहाँ पे आता है जब O पे, ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल b को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। ये हमने लाइन लगाई है इसकी, यहाँ से ये इस चार्ज पार्टिकल का और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है।
नाउ और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक वो है x के बराबर। यही हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो b जो है दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड द इलेक्ट्रॉन, और b को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। उसके बाद द वेलोसिटी v of the particle is so high that the electron does not appreciably change its position during the time the particle passes by it। मतलब इसकी वेलोसिटी इस तरीके से होगी कि ये इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, ये यहीं रहता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती कि वो मतलब इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल पासिस बाय इट। अब पार्टिकल यहाँ से पास कर रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी इतनी तेज़ है कि ये इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सो आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन हैवी चार्ज पार्टिकल एंड द इलेक्ट्रॉन एंड द फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज पार्टिकल ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इज़ कूलम फोर्स, ठीक है। जेड ई इंटू ई, Q1 Q2 जेड ई स्क्वायर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम फोर्स। द फोर्स F, दिस फोर्स हैज़ टू कंपोनेंट्स। अब ये फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरफ, ठीक है, यहाँ से यहाँ इस तरफ। अब इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, Fx एंड Fy। अब ये एंगल थीटा है तो बाय सिमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा, और F जो है जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है और जिस तरफ दूसरा होता है वो साइन थीटा वाला। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये आ गया ना, इस तरफ भी एक्स एक्सिस तो इस तरफ भी एक्स एक्सिस हुआ, तो एफ एक्स आ गया इस तरफ और एफ वाई आ गया इस तरफ, ठीक है। सो दो कंपोनेंट्स हैं इसके फोर्स के। सो एफ एक्स चेंजेस साइन एज द पार्टिकल पासिस द पॉइंट ओ। जब ये पार्टिकल इस तरफ आएगा तो एफ एक्स जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। एफ एक्स चेंजेस साइन व्हेन दिस पार्टिकल reaches this point O. So the change in velocity of the particle due to the collision with a single electron is negligible. एक सेकेंड, अच्छा ये कह रहा है कि द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू कोलिजन विद ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम तो पार्टिकल की वेलोसिटी में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है। सो एफ एक्स जो है इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इम्पार्टिंग मोमेंटम टू द इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो है एफ एक्स, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी दूसरी तरफ है, ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो एफ एक्स जो है इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है टूवर्ड्स दिस टूवर्ड्स इम्पार्टिंग मोमेंटम टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ ये वाला एफ वाई। यहाँ पे देखो ना, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है जहाँ पे पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का मोशन जो है वो इस तरफ है, तो एफ वाई की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, इसके परपेंडिकुलर। सो ये वाला जो एफ वाई वाला कंपोनेंट है ओनली इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द मोमेंटम विच इज बीइंग इम्पार्टेड टू दिस इलेक्ट्रॉन। सो हम एफ वाई ले रहे हैं जिसकी वैल्यू एफ साइन थीटा के बराबर होती है। एफ की वैल्यू ये आ गई, सो ये आ गया जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। सो व्हाट इज द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन पी। अब क्योंकि कूलम फोर्स इज कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सो इसलिए हमने लिमिट लगाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ वाई इंटू डी टी, ठीक है। मोमेंटम और फोर्स के बीच में रिलेशन होता है, आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, तो मोमेंटम हो गया फोर्स इंटू टाइम। सो यहाँ पे हम f की जगह ले रहे हैं ये वाला एफ वाई है ना, तो इसकी जगह आ गया एफ साइन थीटा डी टी, और एफ साइन थीटा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इसको लेना है x जो है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड एट ए एंड द पॉइंट ओ। ये इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, x के बराबर a और o पॉइंट के बीच में। सो माइनस एक्स ले रहे हैं हम क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ ले रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा
माइनस एक्स इज इक्वल टू वी टी। माइनस एक्स इसलिए क्योंकि ओरिजिन के इस तरफ एक्स नेगेटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। सो ये आ गया माइनस एक्स इक्वल टू वी टी। नाउ एक्स अपॉन बी, जो ट्राइंगल ले रहे हैं हम ये वाली, यहाँ से देखो एक्स अपॉन बी, एक्स क्या है ये, बी आ गया ये, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। सो इसलिए यहाँ से हम ले रहे हैं कॉट थीटा के बराबर, एक्स हो गया बी कॉट थीटा। सो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वी टी इज इक्वल टू बी कॉट थीटा, टी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन वी कॉट थीटा। नाउ टी इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल द डिस्टेंस स्मॉल एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 हमने डी टी की वैल्यू निकालनी है। जब इसको करेंगे तो आएगा माइनस बी अपॉन बी, तो कॉट थीटा की होती है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो प्लस हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। बी अपॉन वी ये होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो डी टी की वैल्यू आई बी अपॉन वी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ बी अपॉन ए बी मतलब बी अपॉन आर। सो ये आ गया बी अपॉन आर। सो आर इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा हो गया, यहाँ से आर इधर चला गया, साइन थीटा नीचे, 1 अपॉन आर इज साइन थीटा अपॉन बी, उल्टा हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। हमने 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ली और डी टी की वैल्यू भी निकाल ली, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 1 में। सो अब यहाँ पे देखो हमने लिमिट भी चेंज की है 0 टू पाई, अब क्योंकि थीटा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आ रहा है ना डी टी, यहाँ पे डी थीटा आ रहा है, अब लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि ये हम यहाँ से ले रहे हैं ये वाली वैल्यू, व्हेन टी इज माइनस इन्फिनिटी तो कॉट थीटा की वैल्यू होती है 0, ठीक है, थीटा की वैल्यू होती है 0, और जब टी होगा प्लस इन्फिनिटी तो थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन पाई। तो ये लिमिट चेंज हो जाती है यहाँ से 0 टू पाई। सो ये देख क्या क्या कैंसिल हो रहा है, साइंस के थीटा बी और बी, एक बी कैंसिल हो गया यहाँ से। सो अब ये इक्वेशन आती है इस फॉर्म में, ये आ गया बाहर कांस्टेंट चीज़ें 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये लिमिट लगाएंगे, ये हो गया 1 कॉस पाई इज -1 तो 1 + 1, ये क्या कैंसिल हो जाती हैं कुछ चीज़ें, तो ये पी आ जाता है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी वी के बराबर, ठीक है। दिस इज द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम ई, सपोज उसका मास m ही है तो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गई पी स्क्वायर अपॉन 2me, पी स्क्वायर अपॉन 2me, पी की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, यहाँ पे मुझे लगता है me कहीं छूट गया, एक सेकेंड चेक करने दो। सो यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू हमने पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ना, स्क्वायर हो गया 2 इंटू ये इसका स्क्वायर आ गया सारे का, और ये एम ई साथ में, वहाँ मैंने नोट्स में भेजा है आपको एम ई कर लेना, वहाँ पे एम ई छूट गया हुआ है। सो टू फाइंड द एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज पार्टिकल इन मूविंग ए यूनिट डिस्टेंस इन द मीडियम, सपोज हम एक कंसिडर करते हैं, सपोज जो मीडियम है हम उसको एक सिलेंड्रिकल एक उसमें से शेप कंसिडर करते हैं, सपोज इसमें से हम चार्ज पार्टिकल का कितनी एनर्जी लूज कर रहा है वो निकालना चाहते हैं, ठीक है। सो टू फाइंड द एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज पार्टिकल इन मूविंग ए यूनिट डिस्टेंस इन द मीडियम, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इट in traversing a small distance dx to the electrons contained in a cylindrical shell lying between b and b plus db। ये दो सिलेंडर्स हैं हमने कंसिडर की, इसके बीच में ये जो शेल बना है सिलेंड्रिकल शेल, इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो लाई कर रहे हैं उनको ये कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस है b प्लस डी बी, अंदर वाले की है b, ये जो बीच में गैप है ये सिलेंड्रिकल शेल हम ले रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं उनको कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है चार्ज पार्टिकल, वो हम निकालना चाहते हैं। सो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच क्या है यहाँ पे डी एक्स के बराबर, और इसके लिए आर है बी और इसकी रेडियस है बी प्लस डी बी। सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल देन, बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, ठीक है। सो पाई बी प्लस डी बी का स्क्वायर डी एक्स माइनस पाई बी स्क्वायर डी एक्स, इसको हम
a+b² का फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। फिर इसको हम ब्रैकेट को खोल रहे हैं, ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से। सो ये बचा हमारे पास, ये 2 टर्म्स बची हमारे पास। सो ये आया इसके बराबर। अब dB जो है इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। सो वी कैन निगलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dB के। तो हमारे पास क्या टर्म बची, सिर्फ ये वाली। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल शेल इज 2πb dB dx। बुक में सीधा लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। नो इफ n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय n। ये वॉल्यूम को हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल इज z² e4। ये पूरी एनर्जी आ गई इनटू ये वाला, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने ले लिया ना काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये वाला और मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। सो ये सब कुछ जो कैंसिल होती हैं चीज़ें वो लिख के हम यहाँ पे आता है dB/b, ये वाला dB/b इंटू dx। So this kinetic energy transfer to the electrons of the medium will be equal to the energy dE lost by the charged particle। मतलब जो जितनी kinetic energy electrons gain कर रहे हैं उतनी ही kinetic energy charged particle जो है वो lose कर रहा है, ठीक है, उसके बराबर है, दोनों बराबर होंगे आपस में। So energy lost by the charged particle per unit distance in the medium is given by। अब यहाँ से हम dE माइनस dE अपॉन ये वाला dx को हम इधर ले जाएंगे, dx हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे माइनस इसलिए क्योंकि ये कम हो रही है, एनर्जी लूज हो रही है। बाकी इधर ये एज इट इज़ आ गया dB/dB की इंटीग्रेशन, और b मिनिमम टू b मैक्सिमम। b क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। b मिनिमम b मैक्सिमम आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द इम्पैक्ट पैरामीटर p। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे कि log x की क्या dB 1/x की क्या इंटीग्रेशन होती है, log x। तो वही फार्मूला लगाया हमने, लिमिट लगाई है log m माइनस log n, मतलब log m/n। तो वो यहाँ पे हमने इसको लिखा है ऐसे, ठीक है, log b मैक्सिमम अपॉन b मिनिमम। नाउ टू फाइंड b मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस b मैक्सिमम ओनली व्हेन कोलिजन टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब उसका कोलिजन टाइम जो है, जो इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन टाइम है उसके बराबर होगा, तब b मैक्सिमम की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। सो कोलिजन टाइम का मतलब डिस्टेंस, टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्टेंस कितना है, b मैक्सिमम, वेलोसिटी आ गई v। b मैक्सिमम होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, कितना जो उसका क्लोजेस्ट जो है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है उसकी इम्पैक्ट पैरामीटर की, ठीक है। सो ये एनर्जी जो है दैट इज ट्रांसफर्ड अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस b मैक्सिमम ओनली व्हेन दिस कोलिजन टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो इसको हम इसके बराबर लिखेंगे, और b मैक्सिमम हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। सो टाइम को हम लिख सकते हैं 1/ν फ्रीक्वेंसी। सो b मैक्सिमम अपॉन v, तो b मैक्सिमम हो गया यहाँ से b/ν। टू फाइंड b मिनिमम, the value of b minimum can be calculated by using Heisenberg's uncertainty principle, ठीक है। So in elastic collision of charged particle with electron, the maximum change in momentum of the electron किसके बराबर होगा, twice of MeV। ये हमने इलास्टिक कोलिजन हमने वहाँ पे भी पढ़ा हुआ है कहीं पीछे, जब हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। सो जब इलास्टिक कोलिजन होता है पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन के साथ, तो मैक्सिमम कितना चेंज आ सकता है उसके मोमेंटम में इलेक्ट्रॉन के, ट्वाइस ऑफ एम ई आ गया उसका मास, और वी आ गया वेलोसिटी। सो डेल्टा बी इज इक्वल टू 2 Now we know that delta x into delta p is approximately equal to h. So delta x is equal to h upon delta p. Here delta x is equal to b minimum. So b minimum is equal to, इसकी जगह आ जाएगा h upon delta p. So delta p की वैल्यू आ गई 2 MeV. So using these values of b maximum and b minimum, b maximum की वैल्यू आई v upon nu, b minimum की वैल्यू आई h upon 2 MeV. दोनों की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है। सो हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये सेम रहा, लॉग बी मैक्सिमम अपॉन बी मिनिमम। बी मिनिमम की वैल्यू आ गई नीचे है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकेट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा,
ये चला गया ऊपर, एच आ गया नीचे, ठीक है। सो माइनस डी ई अपॉन डी एक्स जेड स्क्र ई 4n 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्र एम ई वी स्क्र लॉग 2 MEV² अपॉन एच न्यू। ये जो फार्मूला है इसको कहते हैं बोहर्स फार्मूला फॉर स्टॉपिंग पावर। So here this minus dE upon dx is known as the stopping power and is defined as the loss of energy of the incident charged particle per unit length of the medium, ठीक है। ये आ गया ना, energy loss of the incident charged particle per unit length of the medium। So इसको हम कहते हैं बोहर्स फार्मूला फॉर स्टॉपिंग पावर and this is the expression for energy lost by the charged particle when it is moving through a matter।